नमस्कार मित्रों, आज मैं ये बताना चाहूँगा कि आखिरकार ये जो तीसरी अर्थ की मोटी पिन होती है, इसको बड़ी क्यों बनाई जाती है, इसमें बड़ी क्यों पिन लगाई जाती। और उससे एक तो देखा होगा आप लोगों ने कि एक तो ये बड़ी भी होती है, दूसरी ये मोटी भी होती है, जबकि इसमें कोई करंट होता ही नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है, तो आपको इसका रीज़न बताना चाहूँगा कि ये पिन केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही बड़ी बनाई जाती, इसका कोई रीज़न और नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें सुरक्षा ये देखी जाती है कि जो व्यक्ति, मान लो कोई प्लग है किसी भी प्रेस का, मान लो कुछ भी मान लो, तो आप ये जानते हैं एक लाइन होती है, एक न्यूट्रल होता है और ये ग्राउंड होता है जो ज़मीन के लिए जाता है। तो ग्राउंड से क्या होता है कि मान लो कोई चीज़ है, प्रेस ही है कपड़ों में करने वाली, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई उसमें सर्किट कहीं गड़बड़ कर जाए, उसका एलिमेंट कहीं बॉडी में टच कर जाए और करंट मारने लग जाए, और इससे जो बोर्ड में लगा होता, तो बोर्ड में जिधर ये घुसता है तो उसका कनेक्शन सीधे ज़मीन में होता है। तो उससे क्या होता है कि जब इसमें लगाएंगे तो उसमें तो वो जो करंट आ रहा है उसमें प्रेस में, तो उसका भी बॉडी में टच होता है। अंदर जाके 3 तार होते वो बॉडी में टच होते हैं, और इधर जा कर के जो बोर्ड में लगता है तो बोर्ड में भी इसका ज़मीन में गड़ा होता है। तो उससे क्या होता है कि जो करंट आता है वो इसी तार के माध्यम से ज़मीन में जाके ग्राउंड हो जाता है, जिससे कि कोई उपभोक्ता है प्रेस का या कोई भी चीज़ है, उदाहरण में प्रेस ले लो, तो कोई भी चीज़ है यदि उसका उपभोक्ता है तो उसको करंट उसको ना लग पाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पिन लगाई जाती है, आवश्यकता इसकी ये। अब प्रश्न होता है कि ये बड़ी क्यों होती है, तो बड़ी का रीज़न ये होता है कि ये बड़ी होती है इसलिए कि जिस समय हम प्लग लगाएं तो उसमें मान लो हमने प्लग इधर लगाया, उधर कोई व्यक्ति उस प्रेस को पकड़े हुए है और वो बॉडी उसका वो टच कर रहा है उसको, क्योंकि प्रेस एकदम गर्म नहीं हो जाती है, टाइम लगता है। तो उस समय अगर जो छू रहा है तो उसमें जब हम इसे लगाएं, अगर जो उसमें करंट आ रहा है तो करंट उसको तुरंत मार देगा, लेकिन जब हम इस प्लग को लगाएं तो सबसे पहले मोटा वाला पिन घुसे। क्यों? क्योंकि हमारी सुरक्षा सबसे पहले देखी जाएगी, इसके बाद ही आगे कार्य देखा जाएगा। हमारी सुरक्षा नहीं तो कार्य किसी काम का नहीं। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए कंपनियां इसको मोटा बनाती। जब ये लगाया जाता तो सबसे पहले मोटा वाला ही पिन टच करता है, न्यूट्रल और फेस के पिन टच करने के पहले, न्यूट्रल फेस के पिन को टच करने के पहले सबसे पहले मोटा वाला जाता है, ताकि मोटा वाला पहले ग्राउंड हो जाए, इसके बाद जो करंट जाए तो ग्राउंड पहले कनेक्ट हो और इसके बाद न्यूट्रल फेस कनेक्ट हो, जिससे कि करंट लगने की स्थिति यदि बन रही है तो पहले उसको ख़त्म करने की स्थिति बना लें, इसके बाद उसको लाइन दी जाए। तो बड़े देने का मतलब ये है कि पहले उसे लगाने के पहले ये टच करेगा तो वो पहले ग्राउंड जुड़ जाएगा तो करंट नहीं मारेगा। अब निकालने में क्या है, निकालने में क्या है कि अगर जो ये छोटा हुआ मान लो और उधर कोई टच किए तो तुमने निकाला, निकालने पर क्या हुआ कि उसमें जो न्यूट्रल का जो तार है वो अगर जो पहले निकल गया लेकिन वो करंट मार रहा है, तो जब तक प्लग बाहर होगा तब तक उधर यदि कोई छुए है तो उसको हिला कर रख देगा। तो इसलिए पहले घुसाने में पहले टच हो और निकाला जब जाए तो न्यूट्रल फेस पहले निकल जाए, बाद में वो निकले, ताकि हमारी सुरक्षा लगाने और निकालने दोनों तरफ से सुरक्षित हो। इसका मात्र और मात्र ये रीज़न होता है। इन विषयों को कंपनियां ध्यान में रखती हैं और ये तभी इसको बड़ा लगाते हैं। और मोटा का भी बता दें, मोटा इसलिए लगाते हैं ताकि बाई चांस इस प्लग को
कोई बच्चा अनजान व्यक्ति गलती से घुमा करके लगाएगा तो आप देखेंगे कि ये जो मोटा पिन है प्लग में जिस समय उसे हम कनेक्ट करेंगे तो दूसरे में जाएगा ही नहीं, और जब ये नहीं जाएगा तो दूसरे कोई भी इसका सर्किट कनेक्ट हो ही नहीं सकता। तो ये रोकने के भी काम करता है और वो पहले घुसने के बाद में निकलने के लिए हमें हमारी सुरक्षा करता है, और घुमा के कोई उल्टा सीधा ना लगा दे इसको भी ध्यान में रख कर के ये मोटा बनाया जाता है, जिससे कि कोई घुमा के ना लगाए। इन सारी सुरक्षा कारणों के कारण इस प्लग को इतना मोटा बनाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।